चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। जो बहुत दिन से आपका क्लास वीडियो हम नहीं डाल रहे थे YouTube पर, कुछ वजह से, कुछ कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम था, जिसके वजह से हम YouTube पर नहीं आ पा रहे थे। अब कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर आपके साथ YouTube पर रहूँ। अब हम आज से फिर से लेकर आए हैं 12वीं क्लास का भूगोल, जो कि एक चैप्टर हम करवा चुके हैं बुक नंबर 1 में। ये दूसरा चैप्टर होगा, बुक नंबर 1 का दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व। ये आपकी दूसरी चैप्टर है जो कि आपको हम कंप्लीट कराएंगे। तो बीच में रुक गया था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। चलिए अब हम दूसरी चैप्टर शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एक बात और सुन लीजिए कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, या जिस किसी बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, उन सारे बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सारे के लिए भी जो है कि अगर ज्योग्राफी के लिहाज से, मानव भूगोल के लिहाज से देखा जाए, तो उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आप लोग अगर कोई भी क्लास के हों तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको ये फ़ायदा का चीज़ है। ये कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, घाटा नहीं देगा। पढ़ाई कभी घाटा नहीं करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपटीशन चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, किस भी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं जिसमें ज्योग्राफी का सवाल आता है, उन सारे के लिए लाभदायक होगा। चलिए आपके टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसमें हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का ज्योग्राफी बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हम इसमें चैप्टर नंबर 2 लिए हैं। इससे पहले चैप्टर 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं और इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। सबसे पहले बात है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। आखिर ये जो इसमें पढ़ना है, कितनी टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे, इन सारे के बारे में हम पहले इसमें परिचय ले लेते हैं, डिटेल से ले लेते हैं। आपको एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। ये इस चैनल के माध्यम से या अदर चैनल पर आप देख लीजिएगा और मेरा चैनल को देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कि किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिल सकता है। हमने आपको पूरी रिसर्च के साथ पूरी तरह से अध्ययन करते हुए मैं इसको पूरी कंप्लीट लाया हूँ। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। एग्जाम में कोई भी टॉपिक से आपका सवाल आ जाए तो आपको छूटने वाला नहीं है। सबसे पहला हम इसमें जो पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में पहला पढ़ाएंगे परिचय पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले परिचय क्या क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि के किस तरह से जो है कि इसकी पूरी तरह से हम इसमें परिचय पढ़ाएंगे कि वर्ल्ड की जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते गया, मानव सभ्यता का कैसे विकास हुआ और मानव धीरे धीरे इतना जनसंख्या, आज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है, इतना जनसंख्या हो चुका है कि चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरी जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विश्व में जनसंख्या वितरण कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपको बता दें कि जनसंख्या वितरण को लेकर बहुत बड़ी जो है कि तत्व होता है। ऐसा है कि बहुत सारे एरिया में देखते होंगे कि खाली पड़ा हुआ, वहाँ पर जनसंख्या कम है, और कहीं पर कम एरिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है।
ये भी हम लोग इसमें तथ्य मतलब उसमें क्या चीज प्रॉब्लम है, आखिर वहां पर क्या सुविधा है, और जिस एरिया में आदमी नहीं रहता, जिस एरिया में जनसंख्या नहीं रहता है, उस एरिया में आखिर क्या चीज की कमी है जिसकी वजह से वहां पर नहीं रहता है, और उस एरिया में क्या चीज है जो कि वहां पर आदमी बहुत ज्यादा बसते हैं। चलिए दूसरी टॉपिक, और तीसरी टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बसने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर इधर से, यानी कि ये क्षेत्र में हम अनुमान लगाते हैं कि कितना जनसंख्या बस रहा है। अगर किसी प्रदेश या किसी गांव की जनसंख्या पूरे ले लिया जाए और उसके जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए तो पता चल जाएगा कि एक आदमी के कितना क्षेत्रफल पड़ा है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एक भाई के भले एक पिता के अगर मान के चला कि 5 बीघा जमीन है और 5 गो बेटा है, 5 गो बेटा है तो एक बीघा पड़ेगा। तो इसी ये जो एक बीघा जो पड़ा है, ये जो एक बीघा पड़ा एक आदमी के लिए, जो उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरी टॉपिक की अगर हम बात करें यहां पर, तो विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण कहते, जनसंख्या वितरण जो घनत्व का वितरण है ये हर जगह समान नहीं है। कहीं पर जो है कि 1 वर्ग स्क्वायर फीट में कुछ जनसंख्या है, कहीं पर 1 वर्ग स्क्वायर फीट में कुछ जनसंख्या है। तो जनसंख्या को लेकर, घनत्व को लेकर बड़ा जो है कि उलटफेर है। तो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहां पर अगर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर कम है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगा क्षेत्रफल कम है, ऑटोमेटिक है कि जनसंख्या घनत्व वहां पर ज्यादा होगा। चलिए दूसरी बात अगर हम 5वीं बात अगर हम लेते हैं तो विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो विश्व में जनसंख्या घनत्व और प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु, मैदानी भाग, अच्छा रख रखाव, वहां पर सामाजिक भेदभाव ना हो। तो इस तरह से ये सारी जो है कि घनत्व और वितरण को लेकर ये सब समस्या, ये सब चीजों को प्रभावित करता है। तीसरी बात, अगर छठी बात अगर हम लेते हैं तो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो आप देख रहे हैं कि हम दो हमरा आने दो करते रहता है लोग, यानी कि होना चाहिए क्या हम दो हमारे दो। तो ये आपको देख रहे हैं कि पूरी तरह से बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है हमारी वर्ल्ड में, और ऐसा लगता है कि एक युद्ध होगा जो खाने पीने के लिए युद्ध होगा, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए जो साधन है सीमित है, और जनसंख्या पूरी तरह से दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारी अगली छठी टॉपिक था। 7वां टॉपिक हम पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, का मतलब कि कैसे कैसे जो है कि जनसंख्या बढ़ा, पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इस तरह से जनसंख्या जो है कि तेजी से धीरे धीरे बढ़ते गया। तो इस तरह से जो है कि जनसंख्या जो है कि 2 से 4, 4 से 8, ये सब जनसंख्या बढ़ते गया। फिर ये आप देखेंगे विश्व में जनसंख्या वृद्धि का कितना 2 गुना होने का अवधि, मतलब हम लोग टाइम देखेंगे इसमें कि कितने टाइम में जनसंख्या दुगना हो रहा है। ये आप पहले शुरुआत के वर्षों में 100 वर्षों में जनसंख्या दुगना हुआ, फिर देखते हम जा रहे हैं कि 50 वर्षों में, फिर आ गया है कि 13 वर्षों में, फिर देख रहे हैं इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होने में समय अब घट रहा है। पहले समय ज्यादा लगता था क्योंकि उतना जो है कि इलाज वगैरह नहीं हो पाता था, जनसंख्या को लेकर मृत्यु ज्यादा हो जाता था, जन्म दर अगर उच्च होता था तो मृत्यु दर भी उच्च होता था। अब हम 9 नंबर अगर बात करेंगे इसमें जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या आखिर परिवर्तन कैसे होता है? अगर परिवर्तन के 3 गो प्रभाव होता है, अगर कोई आदमी मृत्यु होता है किसी आदमी को,
तो भी परिवर्तन होगा, अगर जन्म लेगा तो भी परिवर्तन होगा, अगर प्रवास करेगा तो भी परिवर्तन होगा। इन सारे तीनों तत्वों को ही हम मिलाए लेंगे, इसी को कहेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जनांकीय मतलब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। आखिर ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है कि मतलब कि प्रजनन तंत्र, मतलब कि जनसंख्या जो है कि एक अकॉर्डिंग दो अकॉर्डिंग, मतलब कि जो मानव की सिद्धांत है कि प्रचुर मात्रा में मतलब जन्म देना, जन्म दर को बढ़ाना, तो ये आपकी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तीन प्रमुख अवस्थाएं ये भी हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद में हम अंतिम जो पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरत भी है सब लोगों को। इसमें आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2-3 उपाय है। कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में कॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, सावधानी पूर्वक से जो भी करना है ये काम करना है, इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण हो पाएगा। ऐसे जनसंख्या का नियंत्रण तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारे देश हमारी दुनिया में जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, आने वाला भविष्य हमारे खतरे में है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जनसंख्या को ज़्यादा ना बढ़ाएं और कम में ही काम चलाएं। चलिए अब हम इसकी परिचय को देख लेते हैं, और इस परिचय में हम लोग जान पाएंगे कि किसी भी देश की वास्तविक पूंजी उस देश में निवासित लोग होते हैं। अगर कोई भी देश है तो उस देश की जो पूंजी है वहां की जनता है। कहते हैं उस देश की जो जनता होता है वही लोग अपने देश के संसाधनों को उपभोग करता है, और वही लोग जो है कि देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं। कहते हैं मानव के भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मानव भूगोल के केंद्र बिंदु कौन होता है? मानव होता है। कहते हैं मानवों का समूह जो होता है, जो मानव का समूह होता है वही क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। अगर हम बात करें तो विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप कैसा है, तो जनसंख्या का स्थानिक वितरण का अध्ययन उस तरीके से प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत मानव उस क्षेत्र में वितरित होता है। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, एक जगह समान नहीं है, बल्कि कहीं पर ज्यादा जनसंख्या कहीं पर कम जनसंख्या है। इसके लेकर जो है कि बड़ा उलटफेर होते रहता है। एक भूगोलवेता है जिसका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं कि एशिया के बारे में कहते हैं कि एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत हैं, अधिक हैं, जहां जनसंख्या कम है। क्या होता है? जनसंख्या कम है। और ऐसे भी क्षेत्र कम है जहां जनसंख्या अधिक है। ऐसा भी क्षेत्र जहां पर जनसंख्या क्या है? अधिक है। इसी पर पूरे विश्व पर एक लागू होता है। इन्हीं के कथना अनुसार से एक पूरे विश्व पर लागू होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो 90% जनसंख्या 10% भूमि पर निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। तो हम कह सकते हैं कि 10% भूमि पर 90% जनसंख्या वितरित है, मतलब निवास करती है। तो ये हम कह सकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड पर लागू होता है। तो ये भी आपकी बड़ा अच्छा सवाल था कि पूरे विश्व पर लगभग 90% जनसंख्या 10% मात्र भूमि पर निवास करती है, और 10% भूमि पर 90% जो है कि जनसंख्या निवास करती है।
ये बड़ा अच्छा है। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होगा। अब हम अगले वीडियो में अगला जो है कि टॉपिक पढ़ाएंगे। इसलिए चलिए, धन्यवाद।